जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सब देख रहे हैं आस्क एजुकेशन। देखिए, आज यहाँ पे 15 अगस्त है, तो सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाई हो। आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो सभी को यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ पे 76वें स्वतंत्रता दिवस में घर घर तिरंगे का लक्ष्य रखा गया है, घर घर तिरंगे की बात कही गई है और यहाँ पे घर घर तिरंगे के साथ साथ अमृत महोत्सव को भी बताया गया है कि इस तरीके की बातें होनी चाहिए, इस तरीके का लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए, स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली हुई है। यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पर व्यापारिक तौर पर गुलाम बनाया गया भारत को, और व्यापारिक तौर पर गुलाम बनाने के बाद इसे धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर भी गुलाम बना दिया गया था। ठीक है, ये सभी आप सब बातें जानते हैं। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही अथक प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जहाँ पे अमृत महोत्सव की बात कही गई है। ठीक है, तो यदि बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी एक तरीके से क्रांतियाँ हुई, जिसमें 1857 की क्रांति अपने आप में बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद 3 चरण एक तरीके से हम कह सकते हैं आज़ादी के लिए आए हुए हैं, जिसमें देखिए पहला चरण क्या बता रहा है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के जो चरण है, जो पहला चरण है क्या बता रहा है, उदारवादी। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1885 से लेकर 1905। ठीक है, 1885 से लेकर 1905 तक का जो टाइम पीरियड है वो उदारवादी चरण का चरण कहलाता है, प्रथम चरण कहलाता है, जिसमें भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है, एक संगठन को, एक पार्टी को गठित किया गया जिसका नाम रखा गया भारतीय कांग्रेस। ठीक है, और ये वही भारतीय कांग्रेस है जो प्रेजेंट की कांग्रेस पार्टी है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इस पार्टी का जो स्थापना हुआ वो किस पर्पस, किस उद्देश्य के लिए हुआ, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, क्रांति करना। और इसका मेन पर्पस उस टाइम पीरियड पर राजनीतिक नहीं था, जो कि आज यदि हम बात करें कांग्रेस का जो एक तरीके से पार्टी है, तो पूर्णता क्या हो चुकी है, राजनीतिक हो चुकी है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्रांति करना, ये सारी बातें थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना का मेन उद्देश्य था। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा चरण आपको क्या बता रहा है, उग्रवादी चरण। ठीक है, तो उग्रवादी चरण क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या था, 1905 से लेकर 1919। ठीक है, तो ये जो उग्रवादी चरण था, इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या उद्देश्य था, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना लक्ष्य स्वराज रखा इन्होंने, और बताया कि जो हमारा लक्ष्य है वो राजनीतिक रूप में, ठीक है, वो राजनीतिक रूप में स्वराज को स्थापित करना या स्वराज को प्राप्त करना। एक बात और, जो उग्रवादी ये चरण था, ये पार्टी थी, इसमें ज्यादातर जो लोग, हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के व्यक्ति ही थे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे इसमें जो कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन उन्होंने उग्रवादी विचारधारा को अपनाया और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिलाने के लिए अथक प्रयास किया, है ना। देखिए, उसके बाद जो तीसरा चरण है वो गांधी युग है। ठीक है, गांधीवाद यहाँ पर आ चुका था, गांधी जी। और यहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या है, 1919 से लेकर 1947। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कांग्रेस ने अपना जो लक्ष्य रखा वो डोमिनियन स्टेट रखा और पूर्ण स्वराज को यहाँ पे अपना लक्ष्य रखा, बताया। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे 3 चरण पर बताई गई हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। और हम बात करें फर्स्ट टाइम, पहली बार तिरंगे झंडे को कब लहराया गया था, तो 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में सबसे पहले हमारे तिरंगे झंडे को लहराया गया था। ये बात अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं स्वतंत्रता को लेकर। हालांकि स्वतंत्रता को लेकर बहुत सारी बातें हैं, जिसे एक दो वीडियो में समझा पाना या एक दो वीडियो में अपनी बातें शेयर कर पाना ये संभव ही नहीं है, इसलिए ये थोड़ी सी बातें थी। लास्ट में सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाई हो, सभी का जीवन सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत।